ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भगवत भागवतम के सत्र में। कल हमने 47 तक श्लोक को किया था। 45, 46 और 47। ठीक है। तो मैंने एक होमवर्क दिया था जो कि मैं आज नहीं पूछूंगा। श्लोक का हम रिसाइटेशन कल करेंगे और कल अच्छे से याद कर लीजिएगा। श्लोक नंबर 43 को सबको याद करना है, वो हम कल पूछेंगे। आज 45, 46, 47 करेंगे और कोशिश करेंगे ये अध्याय को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 45 में कहती हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपनी प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास देव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। है ना। तो राजा युधिष्ठिर जो थे वो बड़े दुखी थे। उनको लग रहा था कि सबकी वध का कारण मैं हूं। है ना। इसलिए वो दुखी थे और ढांढस बंधाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये धर्म युद्ध है, आपका युद्ध नहीं है। है ना। उनको क्या लग रहा था, केवल मैं राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए ये युद्ध हुआ। 47 में कहते हैं, याद रहे, धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। यहां तक हमने कर लिया था ना। 47 हमने कल किया था। नहीं हुआ था प्रभु जी। 46 किया था। 47 नहीं हुआ था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। 47 आज करेंगे हम। 47 और कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो 52 तक श्लोक है, मतलब 5 श्लोक हमको करने हैं। 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 श्लोक हैं, तो फटाफट करेंगे हम कोशिश करके, तो आज हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। क्या कह रही है माता जी? हरी बोल। ना धोती हो जाएगा। नहीं, सुनाई नहीं दिया। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बोली प्रभु जी, श्लोक को आप पढ़ेंगे और हम सब दोहरा हम्म। लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। 46, 47 ठीक है। क्लियर है? नहीं आ रहा है चित्र प्रभु जी। क्लियर नहीं है? नहीं आया ही नहीं है। क्या कह रही है? आया नहीं, मुझे डिस्प्ले नहीं हुआ है। आया नहीं प्रभु, आया नहीं।
नहीं हो रहा है क्या डिस्प्ले, क्या हो गया? Zoom आप बना लो। सेकंड तो कर दो। recording. अभी क्लियर है? हाँ आगे गुरु जी आगे। 7 आ गया। ठीक है, तो पहला कैंटो 8वां अध्याय श्लोक नंबर 47 साथ में दोहराएंगे। आह राजा धर्म सुतः चिंतयन् सुहृदाम वधम हृदाम वधाम प्राकृतेन आत्मना विप्रा तेन आत्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गतः। स्नेह मोह वशम गतः। अनुवाद। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्यों की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो यहाँ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस श्लोक में स्वागत है। इस श्लोक में तो 47 से लेके 52 तक ये जो श्लोक है, 6 श्लोक, इसमें युधिष्ठिर जो हैं उनकी परिस्थिति का वर्णन है। किस प्रकार युधिष्ठिर असंतोष हैं, वो संतप्त हैं, वो शोकग्रस्त हैं, वो मोह में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जितने भी लोग मरे, 64 करोड़ लोग जो मरे हैं, उनके मृत्यु का कारण मैं हूं, है ना। तो हम इसमें विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो कि इनकी मृत्यु का कारण मैं है। यहाँ कह रहे हैं, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्यों की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो एक बात बताओ, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि राजा युधिष्ठिर जो है वो सामान्य मनुष्यों की तरह शोक संतप्त थे। जैसे ऑर्डिनरी लोग किसी के चले जाने से शोक में आ जाते हैं और अपने आप को उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं, तो बहुत उनको तकलीफ होती है। तो यहाँ राजा युधिष्ठिर अपने आप को क्यों उनकी जिम्मेदारी ठहरा रहे थे इनकी मृत्यु का, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे अर्जुन भी था, अर्जुन युद्ध के पहले उसके हाथ से गांडीव छूट गया था और बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे अपने परिवार वाले हैं, मैं इनकी वध कैसे कर सकता हूँ, एक राज्य के लिए मैं इनका वध करूं, है ना, ये उचित नहीं है। हमने 5 कारण समझे थे कि 5 कारण जो थे उसके कारण वो बोलता था मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला है भोग, ऐसा राज्य पाके मैं क्या भोगूंगा
ऐसा राज्य जो मेरे अपनों के खून से सना होगा, ऐसा राज्य को मैं क्या भोगूं। फिर बोलता था पाप लगेगा, मेरे को गुरु की हत्या का पाप लगेगा, मेरे को अपने चाचा भाइयों के हत्या का पाप लगेगा। और तीसरा क्या कह रहा था, वो जो है वर्णाश्रम धर्म सोशल एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, सारे पुरुष खत्म हो जाएंगे और माताएं जो होंगी वो किसी की भी शरण में चली जाएंगी, और फिर जो है ना इस प्रकार वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। और पांचवा क्या बोल रहा था कि वयोवृद्ध चले जाएंगे तो ये सारा पिंड आदि क्रिया खत्म हो जाएगी। और पांचवा क्या था, उसको कंफ्यूजन था, अरे मारूं कि नहीं मारूं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, मैं इनके द्वारा जीता जाऊं या ये मेरे द्वारा जीते जाए, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, ये 5 कारण बताए थे। तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर कह रहा है कि शायद मेरे कारण ही, केवल मेरे को राजा बनाने के कारण इतने लोग सारे के सारे मारे गए। तो क्या ये भगवत गीता का ज्ञान उनको नहीं था? धर्मराज हैं, वो यमराज के पुत्र हैं, उनको पूरा ज्ञान है कि वो शरीर नहीं है, सभी लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमने पढ़ा है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, है ना। धीरवान व्यक्ति जो होता है ना वो इसमें मोहित नहीं होता है। कोई अपने शरीर का देहांतरण करता है तो धीरवान व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता। ठीक है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये शरीर छूटा अगला शरीर मिलेगा। और हम जानते हैं क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध के लिए बड़े ललायत होते हैं, जब भी युद्ध करने का मौका मिलता है पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि युद्ध में मरना या मारना दोनों श्रेष्ठ होता है। अगर मर गए तो सीधा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती, हम जानते हैं युद्ध में। तो भी ऐसा क्यों था कि वो मोहित हो गए थे, है ना, क्या उन्हें ज्ञान नहीं था? और इसमें कह रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के लिए विरोधी पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना। तो भगवान ने ऑलरेडी बोला था अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम एव एष्यसि संचय। तुम हमेशा युद्ध करते करते मेरा चिंतन करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं। और देह को लेके भी कहा है भगवान ने, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्त शरीरिणा अनाशीनः अप्रमेयस् तस्मात् युद्धस्य भारत। कि हे अर्जुन, तुम ये समझ लो कि ये शरीर का तो नाश पॉसिबल है लेकिन आत्मा का नाश पॉसिबल नहीं है ना। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा, जो शरीर के अंदर आत्मा है वो तो नित्य है, अनाशीना अप्रमेयस्य, तो उसको कोई नाश ही नहीं कर सकता, उसका कोई मापदंड भी नहीं, अप्रमेयस्य, जिसको मेजर ना किया जा सके, आत्मा को कोई मेजर नहीं किया जा सकता। तस्मात युद्ध से भारत, इसलिए तुम युद्ध करो, तुम ये सब शरीर की चिंता मत करो। और क्या कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि अन्यानि सयाति नवानि देहि। ये तो कपड़े के जैसा है शरीर, एक छूटेगा तो दूसरा प्राप्त होगा, इसलिए इसमें तुम मोहित मत हो। और क्या कहा गया है भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कहा गया है, देहे नित्यो अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम शोचित तुम अर्हसि। इस पे तुम शोक करो ही मत, है ना। देही नित्यो अवध्यो अयम, जो आत्मा है वो तो कभी अवध है, उसका वध नहीं हो सकता, वो हमेशा नित्य है, ऑलवेज रहने वाली है। देहे नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, वो हमेशा शरीर के अंदर ही रहती है आत्मा, उसको कभी ना कभी शरीर मतलब हमेशा किसी न किसी शरीर के अंदर रहती है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सारे जगत में जितने तुम शरीर देख रहे हो इनमें सब में आत्मा रहती है। ना तुम सोची तुम अरसी, इसमें तुम शोक क्यों कर रहे हो, ये छोड़ेगी दूसरी पकड़ लेगी और क्या होगा। हाँ। तो ये ज्ञान क्या राजा युधिष्ठिर को नहीं था? ये सब बताने का अर्थ ये है कि क्या ये ज्ञान वो राजा युधिष्ठिर को नहीं था? क्या राजा युधिष्ठिर धीरवान व्यक्ति नहीं थे, है ना। धीरस तत्र न मोहियति, जो धीरवान व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता किसी की मृत्यु में, किसी के जो है पैदा हो जाएगा तो खुश नहीं होगा, मृत्यु होगा तो दुखी नहीं होगा, है ना। इसलिए भगवान ने सबसे पहले डांटा था अर्जुन को 7वें अध्याय में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में पहले डांटा। जब 7वें अध्याय में जब उन्होंने शरणागति करी अर्जुन ने, तब उसके बाद भगवान बोलते हैं कि
एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, डांटते भगवान उसको कि तुम किसके लिए पंडितों के जैसे बातें कर रहे हो और तुम शोक कर रहे हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो, है ना। बड़ा अच्छा श्लोक था, मैं कैसे भूल रहा हूँ। अशोचयान अन्वशोचस्त्वाम प्रज्ञावादांश भाषसे अगतासून नानुशोचन्ति पंडित। तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो लेकिन तुम शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और युधिष्ठिर उन्हीं के लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने कल पढ़ा था, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में बैठे हुए हैं और हृदय में बैठ के भगवान उसको स्वीकार करने नहीं दे रहे हैं, जबकि वो स्वयं धर्मराज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सामान्य मनुष्य जैसे बन गए थे युधिष्ठिर, इसमें लिखा है, जबकि वो स्वयं धर्मराज और वो स्वयं ज्ञानवान हैं, फिर भी वो सामान्य हम जैसे भौतिकवादी मनुष्यों के जैसे वो सोचने लगे कि शायद मैं कारण हूं, जबकि वो तो स्वयं जो है नॉर्मल नहीं है, वो तो बहुत उच्च कोटि के हैं, उनको सारा ज्ञान है, उनको सब मालूम है कि हम सब शरीर नहीं है, धर्म क्या है, ये है वो है, हमसे ज्यादा धर्म जानते हैं। धर्मराज के पुत्र है, वो यमराज के पुत्र हैं, और इसलिए उनको भी धर्मराज कहा जाता है। तो धर्म के मामले में उनसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता, इनको सब मालूम है, फिर भी कृष्ण के कारण वो नहीं समझ पा रहे, मोहित हो गए हैं, है ना। कृष्ण ने उनको मोहित कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। अगले श्लोक में प्रवेश करें, 48 में दिख रहा है। जी प्रभु जी। हम्म अहो में पश्यता ज्ञा अहो में पश्यता ज्ञानम अहो मे ज्ञानम् हृदि रूढ़ं दुरात्मनः परक्यस्य एव देहस्य बह्यो मे क्षणोहिणी हर्तः। ये थोड़ा सा बह्यो में अक्षणोहिणीर्हता। बहवयो मे अहो मे पश्यत। अच्छा, यस यस यस, बोलिए माता जी, बोलिए। अहो मे पश्यत ज्ञानम् अहो मे हृदि रूढं दुरात्मना पारस्यस्य एव देहस्य बहवया मे अक्षोहिणी हता। हरे कृष्ण। वाह। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को देखो जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया है। तो यहाँ पे अब युधिष्ठिर महाराज अपने आप को जिम्मेदार बता रहे हैं ना। युधिष्ठिर का दुख क्यों है, शोक क्या है उनके अंदर, उनके हृदय में। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, है ना, कि मैंने अपने परोपकार के लिए, है ना, यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अनेक अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया। तो मेरे मेरे कारण 18 अक्षौणी सेना, 11 और 7 अक्षौणी सेना का वध हो गया। युधिष्ठिर के कारण क्यों हुआ? क्योंकि गद्दी तो अंतोतगत्वा युधिष्ठिर को मिलनी थी। केवल देखो यहाँ क्या हो रहा था, ऐसा नहीं था कि दुर्योधन का राज्य अच्छा नहीं चल रहा था। जब दुर्योधन राजा था तब वो भी बहुत अच्छे से राज्य कर रहा था, क्योंकि विदुर थे उनके यहाँ पे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, इतने विद्वान लोग उनके राज्य में थे, इसलिए उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। लेकिन ये बस गलत था कि दुर्योधन राजा बना, है ना, उस समय राजा युधिष्ठिर को बनना था, इसलिए ये लड़ाई हुई। इसलिए जब कृष्ण आए, है ना, शांति वार्ता के लिए 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन ने नहीं दिया, इसलिए इनको मजबूरी में लड़ाई करनी पड़ी।
तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि केवल मेरे को राजा बनाने के लिए इतनी 64 करोड़ लोगों की वध हो गई। कह रहे हैं कि जो शरीर होता है ये दूसरों के परोपकार के लिए होता है ना। इसमें एक शब्द आया बहुत सुंदर है, पारक्यस्येव, है ना, पारक्यस्य, मतलब जो ये हमारा शरीर होता है इसका उपयोग हमेशा हमको उपकार, दूसरों पे कृपा, दूसरों की सेवा, ये सब करने के लिए करना चाहिए, ना कि इस शरीर को केवल अच्छे से अच्छा भोग देने के लिए करना चाहिए, है ना। अपना ऋषभ देव कहते ही हैं, ना अयम देहो देहस्य ना अयम देहो भाजाम नृलोके, ना अयम देहो देहस्य भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हताम व्यंग भुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तस्मात् शुद्धस्य यस्मात् शुद्धस्य ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि ये जो शरीर हमको मिला है ये तपस्या करने के लिए मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग भोगने के लिए तो कुत्ते और सुअर भी भोग लेते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर इनसे उत्तम है। ये कष्टान कामान अर्हते, ये कष्ट और अपनी कामनाओं, ये केवल कामना पूर्ति करने के लिए नहीं मिला है। इससे केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति करें, उसके लिए कष्ट उठाएं, ये तो कुत्ते और सुअर करते हैं। हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का, ये अपने आप को तपस्या में लगाओ ताकि ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की हमारा शरीर जो मिला है ये परोपकार के लिए मिला है, न कि केवल भोग भोगने के लिए मिला है। और मेरे शरीर को राजा बनाने के लिए इतने लोगों का वध हो गया, ये मुझे स्वीकार नहीं है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे पारक्यस्य, यह शरीर, इसके दो अर्थ होते हैं कि ये शरीर जो है ना ये अपनी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ये शरीर का अंतोदगतवा फाइनल जो एंड है वो कुत्ते सियार खाने के लिए ही है ये शरीर। देखो एक श्लोक आता है 12.2.41, है ना, 12:2:41, इसमें कहते हैं, क्रीमिविट भस्म संज्ञा अन्ते राजा नामनो अपि यस्य च भूत द्रुक तत कृतो स्वार्थम किम वेद निर्यो यतः। भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो, किंतु अंत में इसका नाम कीड़े, मल या राख हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है। आज भले ही राजा के शरीर में क्यों ना है, लेकिन ये जो शरीर है अंतोदगत्वा, इसका नाम क्या पड़ने वाला है? अंतोदगत्वा, इसको कोई ना कोई आगे आने वाले समय में कीड़े बोलेगा, और इसमें या तो राख बोलेगा या तो इसको मल बोलेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य उसी नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। किसी को भी पीड़ा पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए हमको इस शरीर से, अदरवाइज हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में मैंने जीवों का वध कर लिया केवल अपने इस शरीर को राजा बनाने के लिए। तो एक कल ही मैं सुन रहा था वीडियो इसी श्लोक पे, तो उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, तो खराब ना लगे किसी को, बट मेरे को लगता है बताना चाहिए। जिस प्रकार दाल में जो है तड़का लगाया जाता है ना, माताएं किचन में जाती हैं, दाल में तड़का लगाती हैं कि वाह वाह अब तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाएगी दाल, और उसके बाद दाल खाने में स्वाद बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम पूरा जीवन अपने शरीर में भी झोंका लगाते रहते हैं, क्रीम का, तेल का, पाउडर का। अंतोदगत्वा किसके लिए? जो सियार और जो जो इसके खाने वाले हैं, है ना, छोटे छोटे जीव, किसी को दफना दिया जाता है तो उसको खा जाते हैं सारे कीड़े वीड़े। तो कहते हैं जब व्यक्ति तेल, पाउडर और क्रीम लगाता है तो ये सारे जीव जो होते हैं, कौवे हैं, सियार, ये बड़े प्रसन्न होते हैं। चलो देखो दाल में अभी तड़का लग रहा है हमारे लिए। है कि नहीं? ये लोग अपने आप को संवार रहे हैं, अच्छा स्वाद बढ़ेगा हमारा, अच्छा है, ठीक है। तो बड़ा पारक्यस्य इस शब्द की व्याख्या इन्होंने करी थी। इस शब्द में कहा गया है कि जो एक शरीर है वो दूसरे शरीर का कहीं ना कहीं जीवन देने वाला होता है ना। जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब एक ही जीव का, एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण बनता है
है ना। एक जब जीव उसके शरीर उसका जीव छूट जाता है, उसका शरीर छूट जाता है, तो वही जीव का शरीर दूसरे जीव के जीवन का कारण बन जाता है। अगर एक मरता है तो दूसरे को पुष्ट करता है। जैसे शेर है, किसी को मारता है तब उसके प्राण बचे रहते हैं उसके शरीर में, है ना। हम देखते हैं कुत्ता खाएगा बिल्ली को, बिल्ली खाएगी चूहे को, चूहे खाएगा अन्य कीड़ों को। इस प्रकार एक को वध करके दूसरा अपने जीवन को पुष्ट करता है। तो ये चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। हम भी जब प्राण छोड़ेंगे तो हमारा भी शरीर किसी अन्य को जरूर जीवन देता है। तो बेसिकली हम अपने शरीर को जितना बनाएंगे, ठनाएंगे, जो भी सुंदर करेंगे, ये दूसरे के लिए हम कर रहे हैं ताकि उसको अच्छा स्वाद मिले हमारे शरीर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। फोर्टी 49। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। बाल द्विज सुहृत मित्र, पितृ भातृ गुरु द्रुह द्रुह, न मे स्यान्निर्यान्मोक्षो, ह्रियपि वर्षायुतो युतायुतै। अनुवाद। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। ये सब युधिष्ठिर जो है सोच रहे हैं, उनका विचार है कि मेरे साथ इतना बड़ा मैंने गलत काम कर दिया है और मेरे ऊपर इतना बड़ा पाप आ गया। 64 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं मेरे कारण। तो उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी स्त्रियां, इसमें अनेक अनेक ब्राह्मण भी हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे से सबको जो मैंने दुख कर दिया है, तो इनका जो पाप है वो कहाँ जाएगा? इनका पाप तो मेरे को ही लगेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को राजा बनाने के लिए ये सारे लोगों ने अपना प्राण दिया। तो इन सभी लोगों के जो प्राण निकलने के, इन सभी लोगों के जो घर में मैंने दुख संताप पहुंचाया है, उनका कारण मैं ही हूं। और इनके इस जघन्य पाप के कारण मुझे अनेकों अनेक वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। बहुत सारे वध हुए हैं, उन लाखों करोड़ों वधों का कारण मैं ही हूं, है ना। तो उसमें बालक हैं छोटे, जैसे 5 तो पांडवों के ही बच्चे मारे गए, जो इसने मार दिया अश्वत्थामा ने। ब्राह्मण मारे गए गुरु द्रोण ब्राह्मण थे, वो भी मारे गए। स्त्रियां स्त्रियां कौन मर गई? स्त्रियां कौन मर गई? किसी को ध्यान है क्या? कौन सी स्त्री मरी? स्त्री तो मेरे को प्रभु जी। आवाज क्या कह रही माता जी? शिखंडी शिखंडी तो चलो ठीक है, स्त्री वो तो पुरुष दोनों का हाँ, शिखंडी तो दोनों के बीच का था। और चलो ठीक है, उसी को काउंट कर लेते हैं स्त्रियों में। ठीक है, स्त्रियों, मित्र तो सारे थे, बुजुर्गों और गुरुओं, ये ठीक है, ये सब मारे गए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो हैं। भाइयों का वध किया इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार सारे वधों का पाप जो है ना, वो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मेरे को पड़ेगा, इसलिए मैं अनेक वर्षों तक नरक में भोगता रहूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्टी नंबर श्लोक। ठीक है। नैनो राज्य प्रजार भर्तु, भर्तु धर्म युद्धे वधो द्विषाम, धर्मयुद्धे वधो द्विषाम्, वध सहाय
इति मे न तु बोधाय मेन तु बोधाय बोधाय कल्पते शासनं वचः। कल्पते शासनं वचः। एनः राज्ञ प्रजाभर्तु नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुः धर्मयुद्धे वधाद्विषाम् धर्मयुद्धे योधोऽभिषाम् इति मे न तु बोधाय इति मेन तु बोधाय बोधाय कल्पते शासनं वचः कल्पते शासनं वचः। शासनं वचः न एनां राज्ञः प्रजा नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुः धर्मयुद्धे धर्म युद्धे वधोदुषाम् बधोदुषाम् इति मे न तु बोधाय इति मेन तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। कल्पते शासनं वचः। न धन्यवाद। एनम् अरे प्रभु जी, आज तो रिसाइट ही नहीं करना था। ठीक है ना, क्योंकि हमको 6 श्लोक कंप्लीट करने हैं, इसलिए आज हमने सोचा कि रिसाइटेशन श्लोक का नहीं कराते, ताकि जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, हमारा हो जाए। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। बहुत ही बारीक यहाँ पे ना धर्म के ऊपर हमको व्याख्या समझनी पड़ेगी। यहाँ राजा युधिष्ठिर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है ना, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा सोच रहे राजा ये युधिष्ठिर की मैंने ये वध, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जल्दी से कोई 2 लोग 4 लोग अगर बताना चाहें तो फटाफट। क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्यों जो है उनके हिसाब से ये धर्म संगत नहीं है, और वो ऐसा क्या तर्क दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत किया और ये पाप उनके ऊपर लगेगा, ये पाप है, इतने लोगों का वध उनके ऊपर आ जाएगा। ये कोई बताएगा प्रभु जी, कुछ? उनको ऐसा लग रहा था वो व्यक्तिगत अपने लिए कुछ किया हो करके, व्यक्तिगत लाभ के लिए, मैंने अपने स्वार्थ के लिए सबकी हत्या करवा दी, ऐसा लग रहा है उनको। ठीक है, ये पॉइंट तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस श्लोक में क्या कह रहे हो? जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। क्या मतलब है? सोचो सोचो फटाफट, जल्दी से कोई बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर यस महाराज यस, बोलिए उस मैम। वो मुखिया थे प्रभु जी के- क्या क्या? आवाज नहीं आ रही माता, खराब सुन रही हूँ। हरे कृष्णा नहीं प्रभु। समझ। हाँ युधिष्ठिर बताइए मत। धर्मराज थे, वो हमेशा धर्म का ही पालन किए हैं। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ और उसमें इतने सारे लोग मारे गए, तो ये उसका माने विपरीत कार्य हुआ, इसीलिए वो अपने को इस तरह से दोषी मान रहे हैं। अरे तो जब कृष्ण ने बोला है तो मतलब धर्म तो है ये, लेकिन ऐसा इनको क्यों लग रहा है कि ये मेरे ऊपर पाप लग गया, ये धर्म संगत नहीं है? इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? वो क्या तर्क दे रहे हैं कि नहीं, मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता, मैं तो पापी ही रहूंगा, मेरे को तो नरक में जाना ही पड़ेगा। चलो हरे कोई बात कृष्णा नहीं, मैं प्रभु जी, उनको लग रहा है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए सारी डाला। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब ये सही है, लेकिन इस श्लोक में जो कह रहे हैं मैं बता रहा हूं। इस श्लोक में कह रहे हैं, जब एक राजा धर्म के लिए युद्ध करता है और उस युद्ध में जब अनेकों अनेकों लोग मरते हैं, तब उस राजा को कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, बहुत समझिएगा।
और इस समय युधिष्ठिर राजा है ही नहीं। इस समय राजा बनने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, उनको राज्य शासन चाहिए, इसलिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन राजा नहीं है वो। एट प्रेजेंट राजा कौन है? दुर्योधन। तो ये जो आदेश है मृत्यु का, लड़ाई का, ये दुर्योधन पे लागू होता है। वो राजा है तो वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अगर युद्ध कर रहा है तो उस पे ये लागू होगा कि वो कितने भी लोगों को मार दे, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो राजा हूं ही नहीं ना, राजा युधिष्ठिर नहीं है एट प्रेजेंट। इस समय जब वो वध हो रहा था उस समय नहीं थे, वो तो बाहर निकाल दिए गए थे। इसलिए कह रहे हैं ये शासन, ये आदेश मुझ पर लागू नहीं होता, वो राजा पे लागू होता है। राजा बचाने के लिए कर सकता है, लेकिन मैं तो राजा हूं ही नहीं। मैं तो केवल गद्दी पाने के लिए मैंने लड़ाई करी है, मैं राजा नहीं हूं, है ना। तो ये एक बारीक थोड़ा सा इसमें जो है सूक्ष्म अंतर है। यहाँ पे क्या है, तात्पर्य में कहा गया क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति से अच्छे से शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। मतलब दुर्योधन बहुत अच्छा राज्य चला रहा था, दुर्योधन में कोई कमी नहीं थी राज्य चलाने में, तो वध किया क्यों गया था? मेरे द्वारा। और मैं कौन हूं? मैं राजा हूं ही नहीं, मैं राजा नहीं हूं, और मेरे द्वारा राज्य पाने के लिए ये किया गया, इसलिए मेरे ऊपर तो पाप लगेगा। इसलिए भाई मैं तो दुखी रहूंगा, मेरे को अब मेरे को इनसे कोई पार नहीं पा सकता। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा सूक्ष्म डिफरेंस है इसमें, ये है ना। हम आगे बढ़ते हैं। वन स्त्रीणां मद हत बंधूनां स्त्रीणां बंधूनां बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः द्रोहो यो साविहोत्थितः या असौ सभा कर्म भी गृह मेधियै मेधिये नाराहं कल्पो व्यपोहितुम् न अहं कल्पो विपोहितुम्। अनुवाद। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है, और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भौतिक मतलब मैंने इस कदर इतने बड़े बड़े पाप कर लिए हैं कि इस पापों को मिटा पाना संभव नहीं है भौतिक कार्यों के द्वारा। तो सपोज करो कोई ये कह दे कि कोई बात नहीं, तुमसे पाप हो गया तो तुम्हारे से हम अश्वमेध यज्ञ करवा लेंगे, अश्वमेध यज्ञ से पापों से मुक्ति पा लेती है। तो कह रहे हैं कि मैंने इतने जघन्य पाप कर लिए हैं कि इसकी निवृत्ति जो है अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं करी जा सकती, है ना। तो जो कई ऐसे बताए गए अनुष्ठान, वे ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे कई पश्चाताप की जो है ना बताई गई हैं विधियां, जिससे हम अपने पुराने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, निवृत्ति हो सकती है ना। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा पश्चाताप। तो ऐसा है, विधि है, यज्ञ तपस्या और अलग अलग प्रकार की चीजें करके अपने पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर वो चाहे तो, वेदों में वर्णन है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैंने इस कदर इतना अति कर दी है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। मेरे पापों को कोई भी अश्वमेध यज्ञ या अन्य कोई भी जो है ना वेदों में बताए गए कार्य से, यज्ञों से इसको निकालना, इसको मिटाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक का कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। तो जब इतना लिखा है तो क्या युधिष्ठिर को इतना नहीं मालूम था? युधिष्ठिर को सब मालूम था, वो धर्म राज है, उनको सब मालूम है, लेकिन फिर भी मोहित हो रहे हैं वो
क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको हृदय में बैठे बैठे मोहित कर रहे हैं, है ना। तो इसमें श्लोक नंबर 9.27-28 का वर्णन है जो भगवत गीता में है, जिसमें कहते हैं 27 में कहते हैं यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम। जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो भी तुम करते हो, वो मेरे लिए करो। और 9.28 में कहते हैं शुभ शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो जब हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, है ना, यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, यद जुहुषि ददासी यद, जो अर्पण करते हो, जो दान देते हो, जो तुम यज्ञ तपस्या करते हो, है ना, तत् कुरुष मद अर्पण, ये सारे के सारे मेरे को अर्पित करते करते करो। ये बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में। और ऐसा करने से क्या होगा? तुम सारे शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे और फाइनली मुझ पर मेरी प्राप्ति कर सकोगे फाइनली। तो ऐसा करने से हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहते हैं। जब क्या ये मालूम नहीं होगा क्या युधिष्ठिर को? फिर भी युधिष्ठिर यहाँ पे मोहित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा पाप लगा है कि मेरे को इससे कोई बचा नहीं सकता। मैं अनेक साल तक नरकों में इसको भोगूंगा और कोई इसका चारा ही नहीं है। ठीक है, तो अगला जो श्लोक है लास्ट वाला 52, हम उसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। यथा पंकेन पंकाम्भः यथा पंकेन पंकाम्भः सूर्यावासुराकृतम् सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञर्माष्टुम् अर्हति। अनुवाद: जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो ये तर्क दिया जा रहा है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। वो सोच रहे हैं ऐसा, उनका विचार है कि जिस तरह कीचड़ में, गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता। क्या छाना जा सकता है कीचड़ से गंदे पानी को? नहीं छाना जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। और सूर्या व सुराकृतम, क्या मदिरा से मदिरा के पात्र को धोया जा सकता है? साफ हो जाएगा मदिरा से, मदिरा का पात्र दारू का गिलास में और दारू डाल रहे, अरे साफ करो दारू। दरुए लोग तो खुश हो जाएंगे, जो दारू पीते वो खुश हो जाएंगे, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, और दारू मिल रही है, और दारू मिल। हम भी पहले पीते थे, क्या करेंगे एक समय था। फिर कह रहे हैं भूत हत्याम तथा वैकाम, इसी प्रकार मैं इतने सारे लोगों की मैंने हत्या कर दी, उसका प्रायश्चित अश्वमेघ यज्ञ करके उसमें बलि दे के मेरे को कैसे मिल जाएगा प्रायश्चित? समझ में आ रहा है? जैसे मदिरा का ग्लास मदिरा से नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार कह रहे हैं इतने सारे बलि, इतने सारे नरसंहार मैंने कर दिया, 64 करोड़ लोग मारे गए, उनके लिए फिर से मैं एक घोड़े को या गाय को इनकी अश्वमेघ यज्ञ में जो है बलि देके मेरे को कैसे उनके पापों से मुक्त किया जा सकता? ये उनका तर्क है, ये सत्य नहीं है, है ना। ये तर्क दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि इसलिए मैं गलत हूं, इसलिए मैं मोहित हूं, इसलिए मैं संतप्त हूं, असंतोष हूं, दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब गलत काम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है।
सारे पापों का प्रायश्चित एक ही है, केवल एक कृष्ण नाम लिए सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण का नाम लेने से सभी पापों से हम दूर हो जाते हैं, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मैं मुक्ति दिला दूं। और भगवत गीता में जो है ना, अर्जुन ने कहा भी है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मया अच्युता चितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब अब मेरा मोह निकल चुका है ना, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, वापस मेरी स्मृति वापस आ गई, अक्ल आ गई है मेरे को, जब मैंने आपका ये पूरा प्रवचन सुना है ना। गतो संदेह, अब संदेह चला गया, स्थितो अस्मि, अब मैं सही जगह सही विचारों में बैठ गया हूं। अब मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव। ऐसा नहीं बोला कि मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं वध करूंगा, नहीं नहीं, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। जो कृष्ण चाहते हैं हमको वही करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग से अपनी इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए, तब जाके हमारे ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। तो इस प्रकार ये युद्ध जो हुआ कृष्ण की इच्छा से हुआ, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर को लगता है कि युद्ध मेरे कारण हुआ और इन लोगों की हत्या मेरे कारण हुई है, इसलिए इनके पाप को मुझे भोगना पड़ेगा। जबकि एक्चुअल ये युद्ध कृष्ण की इच्छा से हो रहा था। ये चीज समझ नहीं पा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी कृष्ण की, ताकि अब ये किसी की बात से समझेगा नहीं, और इसका संताप दूर करने के लिए हमको इसको भीष्म पितामह के पास लेके जाना ही पड़ेगा। और वहां जाके भीष्म पितामह इसे जब ज्ञान देंगे धर्म का, स्त्री का, इधर का उधर का, तब जो है बात बनेगी, तब इसको समझ में आएगा। तब भी तो अंदर में बैठे कृष्ण ही है ना, तब उसका बटन ऑन कर देंगे, तब युधिष्ठिर को समझ में आ जाएगा, ओ अब आप सही बोल रहे हो, है कि नहीं। तो भगवान जो है ना, अंदर बैठे बैठे अपने भक्तों को यश दे देते हैं, है ना। इस प्रकार जो है भीष्म पितामह का यश बढ़ेगा कि नहीं नहीं, अंत काल में भी देखो, मृत्युशैया में भी बैठे बैठे उन्होंने ज्ञान दिया, धर्म की व्याख्या करी उन्होंने, और युधिष्ठिर का दुख दूर किया। कौन किया? भीष्म ने दूर किया, और किसी ने नहीं किया। कृष्ण ने नहीं किया, वेद व्यास ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, केवल भीष्म ने किया। और इस प्रकार भीष्म के मुख से इतने, आपको अब जब हम अगले उसमें बढ़ेंगे, जब सुनेंगे, तब जब भीष्म ये प्रवचन देते हैं, तब अनेक देवी देवता, ऋषि मुनि आ जाते सुनने के लिए कि भीष्म पितामह कुछ कहने वाले हैं, सुनते हैं चलो। मतलब उनके जो शब्द है, उनकी जो वाणी निकलेगी, वो पता नहीं क्या इतने धर्म युक्त होगी, इतने सिद्धांत की बात करेंगे, तो हम सबको सुनना चाहिए। तो अनेक अनेक ऋषि मुनि आ गए सब सुनने के लिए कि क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह जो है फिर उसके बाद अपने प्राण त्यागते हैं कृष्ण का दर्शन करते करते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज फटाफट फटाफट करते करते 6 श्लोक कर लिया, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, हरि बोल। तो हरि वो, हरे कृष्णा, बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक श्लोक आता है ना, उसमें कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 8.23.16, मैंने निकाल के रखा, कहाँ चला गया? है क्या प्रभु जी, शेयर कर सकते हैं ये? हाँ, 8.23.16, इसमें कहते हैं, मंत्रस्य तंत्रस्य छिद्रम देश काल अर्हत वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मतलब मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, लेकिन किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है ना। तो अगर कोई भी यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तो निश्चित तौर से में उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी, कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। लेकिन अगर वहां भगवान का नाम लिया जाता है तो वो सारी कमियां
निकल जाती है, बाहर हो जाती है ना। तभी हम कहते हैं ना, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरी काक्षाम स बहाय अभयंतर शुचि। मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, पवित्र हो अपवित्र हो, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा, कोई भी क्यों ना कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो, ये स्मरेत पुंडरी काक्षाम, जिसने भगवान कृष्ण का स्मरण किया है, स बहाय अभयंतर शुचि, वो बाहर से और अंतर से, दोनों तरफ से वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और वह भगवान की भक्ति किसी भी कार्य में फिर पवित्रता से उसको किया जा सकता है, भगवान का नाम स्मरण करने से। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस, कोई इमेज डाल दी है माता जी ने। ठीक है, वो हो गया। तो एक और श्लोक है, मैं उसका सोचा था, मैंने चर्चा करूंगा, बट हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्या कह रही माता जी। तो मैं एक्चुअल में कुछ और चर्चा करना चाह रहा था कि देखो, युधिष्ठिर महाराज कितनी छोटी सी बात को लेके कितना संतप्त हैं कि मैंने ऐसे लोगों का वध करा दिया जो किसी भी स्थिति में जो है निर्दोष थे। उनका क्या दोष था, है? तो हम अपने जीवन में ऐसा काम कर लेते हैं जो निर्दोषों को दोषी बनाना या उनको गलत ठहराना, ये बड़ा जघन्य पाप है। हमको बचना चाहिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलत ना बोलें, गलत न ठहराएं जो निर्दोष हो। हमको युधिष्ठिर महाराज से ये सीखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जान रहे हैं फिर भी अपने आप को दोषी मान, और ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए दोषी। कई लोग अरे हाँ ठीक है मैंने गलती कर दी, सॉरी यार सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये ऊपरी दिखावा है। ये युधिष्ठिर महाराज अपने अंदर से, अंतःकरण से बहुत ज्यादा दुखी हैं बेचारे, इसीलिए कह रहे हैं मेरे को अनेक अनेक वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। हमको जीवन में बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। क्या कर्म कर रहे हैं, क्या वचन बोल रहे हैं, इसमें बहुत गहराई सोच विचार करके बोलना चाहिए। भगवत गीता में कहते हैं मन वचन और कर्म, जो इन तीनों से कर्म बनते, क्रियाएं की जाती हैं। तो मन का तो चलो कोई बात नहीं है, कलयुग में एग्जेम्प्टेड है, कलयुग में कोई दोष नहीं लगता, उसका कोई पाप नहीं लगता। लेकिन वाणी से किया गया कर्म, चाहे अपने हाथ पैर शरीर से किया गया कर्म, इन दोनों का पूरा बंधन लगता है हमको। तो वाणी जो है ना, चाणक्य जी कहते हैं वचनम किम दरिद्रता, वचनों की क्या दरिद्रता, बोलने में किस बात की कंजूसी, बोलने में तो कोई पैसा लगना नहीं है, तो बोलने में किस बात की कंजूसी करनी चाहिए। हमेशा प्रेम मधुर प्रीति भर वचन बोलना चाहिए, है ना। तो एक आता है, हमारे गुरु आचार्य कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जो है ना, सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, है ना, सत्यम बुरियात, है ना, और मधुर बुरियात, मतलब मीठे वचन बोलना चाहिए। सत्यम बुरियात, प्रियम बुरिया। प्रियम बुरियात, प्रियम बुरियात, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो प्रिय हो और जो सत्य हो। न बुरियात सत्यम अप्रियम, ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, भले वो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, किसी को खराब लगे। किसी को बोल दिया ए मोटे, ए काले, ए टकले, ये सत्य है लेकिन ये खराब बोलने वाले वचन है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। ना बुरियात अप्रिय सत्यम, सत्यम हो लेकिन अगर अप्रिय हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। तो खास तौर से हम अब इस संप्रदाय में जुड़ गए हैं, वैष्णव संप्रदाय। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, वो वैष्णव है। वैष्णव को तो बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने वचनों को बोलना चाहिए। वैष्णवों को आम जनता के लिए भी सोच समझ के बोलना चाहिए, और अगर कोई वैष्णव है तो भयंकर सोच समझ के बोलना चाहिए, भयंकर, है ना। क्योंकि अगर वैष्णव के खिलाफ अगर अपराध कर दिया ना, तो कोई बचा नहीं सकता। सारी भक्ति
निकल जाएगी, सब भक्ति खत्म हो जाएगी। एक श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का श्लोक है 19.156। इसमें कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उठे हाथी माता, अपाड़े व छिंडे तार सुखी साय पाता। मतलब यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। अर्थात अगर किसी वैष्णव के प्रति हमने अपराध कर दिया, जाने अनजाने में, दोनों कंडीशंस में, तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक पागल हाथी बहुत अच्छे गार्डन में घुस जाए जिसमें बहुत बढ़िया हरे भरे फूल पत्तियां लगी हुई हैं, फल लदे हैं, बड़े बड़े बढ़िया कमल के फूल हैं, रोज के फूल हैं, पागल हाथी क्या करेगा? सबको उखाड़ के फेंक देगा एक बार में। सालों साल लग जाते हैं एक गार्डन बनाने में, एक सुंदर वन बनाने में, लेकिन एक पागल हाथी मुश्किल से 10 मिनट में उसको पूरा उजाड़ देगा। उसी प्रकार अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देंगे, कोई भी गलत भाषा का उपयोग कर देंगे, तो हमारी भक्ति की लता जो बीज है ना, भक्ति जो अभी उन्नत हो रही है ना, वो तहस नहस हो जाएगी, वो कहीं की नहीं रहेगी, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। एक बात की घटना आती है, प्रहलाद महाराज ने अपराध कर दिया। प्रहलाद महाराज ने अपराध कर दिया। प्रहलाद महाराज एक बार भगवान की भक्ति कर रहे थे और नारद जी आए उनसे मिलने। तो नरसिंह भगवान का वो जो है कीर्तन कर रहे थे, तो नारद जी आए। तो नारद जी आए तो बोले, उनके जो है स्टाफ को बोला कि जाओ बता दो नारद जी आए हैं। नारद जी उनके गुरु हैं प्रहलाद महाराज के। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि उन्हें बोलो बैठने के लिए, मैं थोड़ी देर में कंप्लीट करके आ रहा हूँ, अपना भगवान की जो है आरती करके आ रहा हूँ, पूरा कंप्लीट करके। तो मात्र ये करना अपराध हो गया। वैष्णव अपराध है ये कि गुरु अगर आ रहा है तो आपको आरती भी छोड़ देनी है बीच में। नारद जी गुरु हैं उनके, है ना, आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसे गुरु के लिए आरती भी छोड़ के प्रहलाद महाराज को जाना चाहिए पहले। तो उनसे अपराध हो गया, और अपराध होने के बाद क्या हुआ, ऐसा उनको स्मरण आने लगा। फिर तो नारद जी चले गए, उनसे मिले बगैर चले गए। तो उनके हृदय में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पिता का वध किया है विष्णु ने, मुझे अपने पिता के वध का बदला लेना चाहिए। ये सत्य घटना है, मैं अपने मन घड़त नहीं बता रहा हूँ। तब उन्होंने तैयारी करी कि मैं भगवान से लड़ूंगा और मेरे पिता का वध का बदला लूंगा। सोचो कौन कौन सोच रहा है? प्रहलाद महाराज। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर अपराध हो गया, वैष्णव के प्रति, नारद जी के प्रति अपराध हो गया, इसलिए उनकी भक्ति खत्म हो गई। जिनके लिए वो इतनी भक्ति कर रहे थे उन्हीं की भक्ति खत्म हो गई उनकी, और वो सोचे कि नहीं, मेरे को मेरे पिता के लिए कुछ करना चाहिए और उनके वध का बदला लेना चाहिए। तो वो निकल पड़े भगवान से लड़ने के लिए। तब वो गए बद्री का आश्रम, वहां पे नर नारायण के रूप में भगवान थे, और वहां पे उन्होंने उनको ललकारा कि नहीं, मेरे को वध करना, मेरे को लड़ाई करनी है। तो इस तरह से उन लोगों का बातचीत हुआ। फिर स्वयं भगवान आए प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, एक वृद्ध के रूप में आए, और वृद्ध से जो है ना लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे प्रहलाद महाराज। तब उन वृद्ध से एक लकड़ी का नीचे गिर गया, लकड़ी जो है उनके सर से नीचे गिर गई। तब वृद्ध ने बोला, हे पुत्र, मुझे ये उठा के दे दो। तो प्रहलाद महाराज ने उसको उठाने की कोशिश करी, उठा ही नहीं उनसे वो लकड़ी का टुकड़ा। तो वो सोचने लगे ये क्या है, ये मैं इतना इतना बलशाली हूँ, मेरे से लकड़ी नहीं उठ पा रही है। तो उन्होंने प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज ने बोले, आप कौन हो? तो फिर भगवान थे वो। भगवान ने बोला, तेरे से लकड़ी तो उठाई नहीं जा रही और तू चला है लड़ने नर नारायण से। तब उसको वापस से स्मरण हुआ, बोले मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तो बोले तूने अपराध कर दिया था, कोई बात नहीं, तू क्षमा मांग ले, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगा, नारद जी से क्षमा मांगा, और फिर से भगवान की भक्ति में लग गए प्रहलाद महाराज। सोचो, प्रहलाद महाराज के जीवन से भी भक्ति जा सकती, तो हम कौन है? हमारी क्या बखान। तो हमें वैष्णवों के प्रति सोच समझ के अपने वचनों को बोलना चाहिए। कभी भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी के भी हृदय को ठोस पहुंचे और हमारी भक्ति के
शून्य होने की चांसेस हो जाए, खत्म हो जाएगी पूरी भक्ति। ठीक है, यस हेमा माता जी, आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये जो 49 श्लोक 41 श्लोक का मैं थोड़ा तात्पर्य के बारे में पूछूंगी। उसमें कुंती महारानी कहती हैं कि मेरा जो मोह है वो वृषणियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले, है ना। तो उसमें फिर जब एक्सप्लेनेशन आती है तो वो कहते हैं दो, वो उस वो जो, जबकि वो पितृकुल के सदस्य थे, फिर भी वो उनको दो परिवार मानती हैं, है ना। और फिर जब दोनों ही परिवार समर्पित है, भगवान को सरेंडर है, तो फिर वो बाद में कहती हैं कि ऐसा करने से पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। तो वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे ये नहीं समझ आया। हरे कृष्णा। ठीक है, कल हम इसमें चर्चा कर लेंगे आपकी इस थोड़े से, मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, 2 मिनट लगेगा, कल हम चर्चा कर लेंगे तात्पर्य पढ़ के, ठीक समझ है के। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? यस रोहिणी नंदन प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ प्रभु जी, जैसे एक चीज हम लोग जैसे अभी गीता डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे धमतरी में, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय। जय। ईसाई गौर जय। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल हरि 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 बोल प्रभु जी, हरि 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 बोल। हरि